आज हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपना नेक्स्ट पिछले वाली क्लास में हमने किया था वैदिक संस्कृति का, और उससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म का सबसे पहले जिसको संस्थापक माना जाता है वो महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का नाम सभी ने सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध के बारे में सबसे पहले उनका नाम क्या था, पहले वो क्या करते थे, क्या वो शुरू से ही बौद्ध धर्म में थे। तो पहले हम उनकी जो भी डिटेल है वो पढ़ेंगे। तो महात्मा बुद्ध को माना जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक, यानी कि जो बौद्ध धर्म को लाने वाले थे वो कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पहले जो महात्मा बुद्ध थे वो एक राजा थे, और उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। बट जब वो छोटे थे उनकी माता की जो है एक्सपायर हो जाती है, उनकी माता डेथ हो जाती है उनकी। तो उनका जो लालन पालन किया था वो किसने किया था? उनकी मौसी ने। तो उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। अब क्वेश्चन आ जाता है उनके कुल का नाम शाक्य क्षत्रिय। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे वो। उनके पुत्र का नाम था राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, और उनके गुरु का नाम था अलार कलाम, और घोड़े का नाम था उनके केथर। ठीक है, केथर। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उनके गुरु का नाम और घोड़े का नाम और उनका कुल। पहले जो एग्जाम होते थे उनमें उनका बचपन का नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम ये पूछ लिया जाता था। बट अब हर एक जो एग्जाम है उनका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो अब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली? उनका कुल कौन सा था, उनके गुरु का नाम क्या था, उनके घोड़े का नाम क्या था। ठीक है, तो घोड़े का नाम आते ही या तो चेतन लिखते हैं ज़्यादातर, या सुल्तान लिखते हैं, बट उनके घोड़े का नाम था केतन। अब उसके बाद अब वो अच्छे खासे जो राजा बने हुए थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना घर त्याग दिया। घर त्याग करके वो बौद्ध धर्म मतलब अपने अंतरात्मा की पुष्टि के लिए घर छोड़कर चले गए, अपना सारा राजपाट छोड़कर चले गए। तो उन्होंने एक दिन वो यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने जाते जाते यात्रा में सिर्फ 4 दृश्य देखे थे, जिससे उनकी पूरी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई। वो 4 दृश्य कौन से थे? वे 4 दृश्य थे जिनसे बुद्ध की लाइफ चेंज हुई। वे थे, सबसे पहले उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, और वृद्ध व्यक्ति को देखकर उसके दिमाग में ये आया कि ये मतलब हमेशा हम जो है वृद्ध व्यक्ति क्या है दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम हमेशा ऐसे क्यों नहीं रहते, कि हम क्यों किसी पर डिपेंड होते हैं। तो उसके मन में सवाल आते हैं। आगे चलता है, उस पर एक बीमार व्यक्ति देखता है, तो वो सोचता है बीमार क्यों होते हैं, क्या कारण है बीमारी का भी। थर्ड है सन्यासी दिखता है। सन्यासी के लिए वो सोचता है कि ये सन्यास लिया हुआ है, इसको अपना घर बार छोड़ रखा है, क्यों, क्या चाहिए इसको ऐसा जो ये सन्यासी बन गया। फोर्थ उसने देखा शव यात्रा देखी, तो उसने सोचा कि एक ना एक दिन सबको बनना भी है। तो इन सब के पीछे का रहस्य क्या है, ये सब जानने के लिए जो सिद्धार्थ थे वो जो है अपना घर राजपाट छोड़कर क्या चले गए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़कर चले गए, और उनका नाम पड़ा महात्मा बुद्ध। अब देखते हैं कि वो किस उम्र में गए, कब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जो महात्मा बुद्ध है वो 29 वर्ष की उम्र में, महात्मा बुद्ध कब 29 वर्ष की उम्र में जो है अपना घर छोड़कर चले गए थे। घर छोड़ा था उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, और उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 साल बाद। 6 साल तक वो जो है अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहे, 35 वर्ष की आयु में, यानी कि 6 साल बाद। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कितने साल के बाद, तो 6 साल के बाद। इस उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था 29 वर्ष की उम्र में। कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की उम्र में। कितने साल आ गए? 6 साल बाद हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे। इस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। अब ये बोधि वृक्ष जिसको हम पीपल बोलते हैं, वही जो है
उसको बोला जाता था बोधि वृक्ष। ठीक है, वो बोधि वृक्ष था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था बौद्ध धर्म। उसको ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, इसीलिए इस धर्म का नाम रखा गया था बोधि वृक्ष। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये पेड़ जो है ना निरंजना नदी के किनारे से भी था, इस पेड़ को बोधि वृक्ष को किसने हटाया था, किस राजा ने हटाया था? तो इस बोधि वृक्ष को शशांक जो एक राजा थे, मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे, शशांक जो राजा था उसने हटवा दिया था ये वाला पेड़। हो सकता है वो बौद्ध धर्म के विरुद्ध हो, ठीक है, इसीलिए। अब आ जाता है उसको किस मास में, किस महीने में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस दिन हुई थी? तो उसको जो है श्रावण मास में, वो जो महात्मा बुद्ध थे उनको श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 8वें दिन। और दिन में कुछ दिया जाता है किस दिन? तो श्रावण मास के 8वें दिन, उस दिन क्या था? पूर्णिमा थी। उस दिन जो है उसको बौद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके बाद जैसे उसके जन्म की कुछ घटनाएं थी, जैसे उसका जन्म हुआ, उसका यौवन, ग्रह त्याग, ज्ञान प्राप्ति जो भी हुआ, तो उनके कुछ प्रतीक हैं जो क्वेश्चन पूछ ले जाते पेपर में। और जो उनकी मतलब जैसे ग्रह त्याग किया तो वो जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहते हैं, इस चीज़ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब हम उनकी ये कुछ घटनाएं हैं उनके जीवन से संबंधित जिनके कुछ प्रतीक हैं और उनकी घटनाओं को क्या कहा जाता है। जैसे जो जन्म हुआ तो उसके जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है? कमल के फूल को और बैल को। लेकिन इस जो प्रक्रिया थी उसको कुछ भी नहीं, नाम नहीं दिया गया कोई पर्टिकुलर। जो उनका यौवन था उसको प्रतीक है, उसका प्रतीक है सांड, और उसका भी कोई, उसकी जो प्रक्रिया थी उसका भी कोई नाम नहीं दिया गया। फिर जब उसने अपना ग्रह त्याग किया यानी अपने घर को छोड़ा, ठीक है, तो उसका प्रतीक माना जाता है घोड़ा। इसको कैसे याद करोगे? जैसे घर से गया होगा, वो किसी चीज़ पे तो गया होगा, सपोज करके चलो घोड़े पे गया था, तो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि उसका जो घोड़े पे जो उसको छोड़ के आया था सारथी क्या था? उसका जो सारथी था उस सारथी का नाम क्या था? सारथी का नाम था चांद, ठीक है। अब ये जो घर को त्यागने की, घर को छोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया महानिष्क्रमण। अब इसको कैसे याद करोगे? महानिष्क्रमण, निष्कर्म का मतलब क्या होता है? निकालना। तो घर से निकला था ना, तो महानिष्क्रमण की प्रक्रिया कहलाइए। फिर उसको घर को त्याग करने के बाद उसको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? बोधि वृक्ष के। तो उसका प्रतीक भी क्या है? बोधि वृक्ष है, यानी पीपल का पेड़। महानिर्वाण, निर्वाण को निर्माण से याद करेंगे, निर्माण की। अब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब कुछ ना कुछ नया बनेगा, तो क्या हो गया? इसको क्या नाम दे देगा? महानिर्वाण। उसके बाद आ जाता है उसने उपदेश दिए, उपदेश देगा, उसके प्रतीक क्या माना गया? चक्र को, ठीक है, चक्र को, उपदेश को प्रतीक माना गया, चक्र को। और उस प्रक्रिया को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, चक्र परिवर्तन। अब क्या होगा? उसका धर्म का चक्र जो परिवर्तन होगा, यानी कि उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद अगला जो उसके उपदेशों को सुन रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो धर्म का चक्र से प्रतीक से याद करेंगे चक्र परिवर्तन कि जो उसका प्रतीक था उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है उसके धर्म में, यानी वो धर्म में। फिर उसके बाद उपदेश के बाद उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु का प्रतीक माना जाता है स्तूप को। और उस प्रक्रिया को कहा गया महापरिनिर्वाण। प्री का मतलब होता है परे हो गया, मतलब जो निर्माण कर रहा था ना, वो निर्माण कर रहा था दुनिया का, उससे परी मतलब मान के चलो परे, कि बिल्कुल परे हो गया, दुनिया से परे हो गया, यानी कि उसकी क्या हो गई? मृत्यु। अब उसके बाद जो आता है अपना क्वेश्चन कि उसने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? वो सारनाथ में दिया, ठीक है। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ के ऋषिपट्टनम एक जगह थी, वहां पर दिया था। अब सारनाथ का जो पहला प्राचीन नाम था वो क्या था? श्रावस्ती। उस टाइम पे सारनाथ को क्या बोलते थे? श्रावस्ती। क्वेश्चन आ जाता है कई बार सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? श्रावस्ती है। तो ऑप्शन में आ जाए उसको अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप याद करोगे सारनाथ के ऋषिपट्टनम में। और ऑप्शन में सारनाथ ही ना हो, क्या होगा? श्रावस्ती। तो आपको क्या लगा कहना है? श्रावस्ती। अब आ जाता है क्वेश्चन कि उसने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? जो पहला उपदेश दिया था उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा थी पाली भाषा।
कौन सी भाषा थी? पाली भाषा में उसने अपना उपदेश दिया था। और उपदेश दिया किसको था? सबसे पहले उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को जो है उसने अपना उपदेश दिया था। उसके बाद आ जाता है जो बौद्ध धर्म का साहित्य क्या है, किसके अंदर उसको लिखा गया है? बौद्ध धर्म का साहित्य है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म का साहित्य जहाँ से हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है वो है हमारे पास त्रिपिटक, जहाँ उसको ज्ञान की प्राप्ति मतलब त्रिपिटक के अंदर हमको पता चलता है कि जो बौद्ध है उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कितनी उम्र में हुई थी, ये सब कुछ हमें कहाँ से पता चला? त्रिपिटक जो साहित्य है ना बौद्ध धर्म का, उससे हमें इसके बात की पता चला। अच्छा, बौद्ध धर्म की क्वेश्चन आ जाता है, देखो उसके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये तो हमें पता चला त्रिपिटक से। अब बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है? देखो ये तो हमें मिला था उसकी ज्ञान की प्राप्ति के बारे में। अब हमें महात्मा बुद्ध के बारे में कहाँ से पता चलता है? बुद्ध की जानकारी हमें मिलती है, जानकारी हमें मिलती है जातक कथाओं से। बौद्ध धर्म की जानकारी हमें मिली जातक कथाओं से। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 567, 567 जो है। और एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो आहत सिक्के हैं वो सबसे पहले किस समय पर मिले थे? तो आहत सिक्के सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म के समय पर मिले थे। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। कब मिले थे? बौद्ध धर्म के टाइम पे जो है आहत सिक्के मिले थे। इसके बाद आपके पास आता है अब एक जो आता है अशोक थे, जो सॉरी अशोक थे, अकबर जो थे उनके नवरत्न थे, वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे ना उनके त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रि का मतलब था 3, तो 3 रत्न कौन कौन से थे? एक तो भगवान बुद्ध ही थे, दूसरा धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और हमारे पास संघ। ये जो 3 पर्सन थे ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। अब आता है कि बौद्ध धर्म, जैसे कि अब पहले तो वो 5 ब्राह्मणों को दिया, अब वो 5 ब्राह्मण कितने लोगों को बताएंगे? थोड़े कम ही लोगों को बताएंगे, तो उसको बौद्ध धर्म को पब्लिश भी तो करना पड़ेगा। तो उसको जो पब्लिश किया ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस राजा ने, किस सम्राट ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था द ग्रेट अशोक। प्रचार प्रसार किसने किया था? मौर्य सम्राट अशोक ने, जिसको आप द ग्रेट अशोक के नाम से जानते हो। इन्होंने कैसे प्रचार प्रसार किया? क्या ये लोगों के पास किया? नहीं, इन्होंने क्या किया था? अपने पुत्र और पुत्री, इनका जो पुत्र था अपने पुत्र और पुत्री को भेज दिया इन्होंने श्रीलंका। पुत्र को और पुत्री को कहाँ भेजा इन्होंने? श्रीलंका, प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के। श्रीलंका भेजा इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और इनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि उनकी पुत्री का क्या नाम था जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था अशोक की? तो उनकी पुत्री का नाम था संघमित्रा, जिन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब उनकी एक और पुत्री थी जिनका नाम था चारुमित्रा। एक और पुत्री थी जिसका नाम था चारुमित्रा। उन्होंने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, बट वो श्रीलंका में नहीं किया था, उन्होंने किया था नेपाल में। ठीक है, उन्होंने कहाँ पर किया था प्रचार प्रसार? नेपाल में। देखो क्वेश्चन ये है कि किस राजा ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया सबसे ज्यादा? तो क्या था? अशोक ने। अब आ जाता है सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाने वाला राजा कौन था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग हैं, इनको मिक्सअप मत करना। बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। ठीक है, बिंबिसार हमारा आता है हर्यक वंश में और बिंदुसार जो आता है हमारा वो आता है मौर्य वंश। ठीक है, तो ये अलग अलग है। तो सबसे पहला राजा जिन्होंने अपनाया था वो था बिंबिसार। प्रचार प्रसार तो अशोक ने किया था, लेकिन अपनाने वाला राजा कौन सा था?
बिंबिसार, पहला राजा जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, वो कौन था? बिंबिसार था। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास बौद्ध धर्म जो था ना, वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। उनका ये मानना था कि इंसान जो भी होते ना, उनका पुनर्जन्म संभव है, होता है उनका पुनर्जन्म, ये बौद्ध धर्म वाले मानते थे। उसके बाद वो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? बुद्ध का प्रिय शिष्य, जो प्रिय शिष्य भी था, ये उनका वो पहला शिष्य भी था। प्रिय शिष्य आ जाए या पहला शिष्य आ जाए तो आप किसका नाम लोगे? कौन था? तो उनका पहला शिष्य था आनंद, उनका नाम था आनंद। इन्हीं के कहने पर उन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री को स्वीकार किया था। पहले जो है महिलाओं की, जो महिलाएं थी वो बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकती थी, बट ये जो उनका पहला शिष्य और जो प्रिय शिष्य था आनंद, इनके कहने पर जो है क्या किया था, महिलाओं को भी बौद्ध धर्म देने की अनुमति दी गई थी। अब पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो थी उनकी मौसी, क्या नाम था उनकी मौसी का? गौतमी, प्रजापति गौतमी। उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है वो धर्म को अपनाया था। फिर उसके बाद जो है उनकी बेटी थी प्रजापति की पुत्री गंगा, जिसका नाम था, उन्होंने अपनाया। फिर 2-3 जो महिलाएं थी इम्पोर्टेंट, वैसे तो फिर जो औरतें थी वो अपनाती गई, लेकिन उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 महिलाएं थी, आम्रपाली, श्रेमा और यशोधरा। आम्रपाली, श्रेमा और यशोधरा। अब ये कौन कौन थी? यशोधरा तो बुद्ध की पत्नी, ठीक है, बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। श्रेमा कौन थी? जो राजा बिंबिसार था, जिन्होंने पहली बार बौद्ध धर्म को अपनाया था, उनकी पत्नी थी बिंबिसार की पत्नी श्रेमा। और ये कौन थी? वैशाली के जो राजा थे उनकी पत्नी थी, वैशाली की राजकुमारी कौन थी? वो कौन थी? आम्रपाली। इन तीनों ने भी क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। इन्होंने अपने प्रिय शिष्य के कहने पर महिलाओं को एंट्री दी थी बौद्ध धर्म में। अब बुद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? जीवन की जानकारी जो है वो किससे मिलती है? बुद्ध के जीवन की जानकारी हमें मिलती है यूनानी अभिलेख कन्नौज से। यूनानी अभिलेख कन्नौज से हमें जो है महात्मा बुद्ध के जीवन की जानकारी मिलती है। तो अब हमारे पास है बौद्ध धर्म की कुछ पुस्तकें थी। तो बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी थी? हमारे पास जो मेन जो पुस्तक है वो 3 थी, अधिगम पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी हमारी सूत्र पिटक। इसको जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसको कौन सी पुस्तक को कहा जाता है? वो कहा जाता है सूत्र पिटक को। उसके बाद जो बौद्ध धर्म है उसको जापान में किसने फैलाया था? देखो, श्रीलंका में फैलाया था राजा अशोक के पुत्र और पुत्री। पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्री का नाम था संघमित्रा। और नेपाल में फैलाया था अशोक की पुत्री चारुमित्रा ने। उसके बाद जापान में फैलाया था शोतांक ने, ठीक है। शशांक ने क्या किया था? एक ये है शोतांक, एक है शशांक। शशांक ने क्या किया था? जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, उस बोधि वृक्ष को क्या किया था? उखाड़कर फेंक दिया था शशांक ने। शोतांक ने उसको फैलाया था और शशांक ने उसके पेड़ को हटवाया था। उसके बाद जो महात्मा बुद्ध की मूर्तियां हैं, ज्यादातर मूर्तियां किस शैली में बनाई गई हैं? वो बनाई गई है गांधार शैली में। फिर है उसकी जो पहली मूर्ति थी वो किस शैली में बनी थी? वो बनी थी मथुरा शैली में। उसके बाद आती है हमारी
जो महात्मा बुद्ध के ज्यादातर सांची के स्तूप में पता चलता है महात्मा बुद्ध के बारे में। कहाँ किससे पता चलता है? सांची के स्तूप। कहाँ है ये हमारे वैशाली में। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, बौद्ध धर्म की कितनी महासंगतियां हुई थी? तो बौद्ध धर्म की ना 4 महासंगतियां हुई थी। 4 महासंगतियां हुई थी। वो कब कब हुई थी? देखिए, सबसे पहली जो महासंगति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है। सेकेंड हुई थी हमारी 383 ईसा पूर्व। उसके बाद जो हुई थी वो हुई थी 250 ईसा पूर्व। और फोर्थ जो हुई थी वो हुई थी 72 ईस्वी। ठीक है, 72 ईसा पूर्व हुई थी। अब जब ये महासंगतियां हुई थी तो उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन कौन थे? इस टाइम पे थे वो थे अज्ञात शत्रु। इस टाइम पे जो 383 वाली हुई थी उस टाइम पे थे कालाशोक। 250 ईसा पूर्व जब हुई थी तो उस टाइम पे जो राजा थे वो थे अशोक। और फोर्थ जब हुई थी उस टाइम पे थे कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, राजा कनिष्क को। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। ये हुई थी वैशाली में। देन पाटलिपुत्र और कुंडलवन। पाटलिपुत्र और ये वाली हुई थी कुंडलवन। ओके, ये मेन जो 4 संगतियां थी, महासंगतियां, इनमें से क्वेश्चन आ जाता कई बार कि बौद्ध धर्म की कितनी महासंगतियां थी? तो 4 थी। कब कब हुई थी? उस टाइम पे राजा कौन था? किस जगह पे हुई थी? ये आ जाती है हमारी महासंगतियों से रिलेटेड। अच्छा, एक 5वीं महासंगति और थी। मेन तो ये 4 थी जो बौद्ध धर्म के टाइम पे हुई थी, लेकिन एक इसके बहुत सालों के बाद 642 ईस्वी में हुई थी। ये तो ईसा पूर्व हुई थी, ये 642 ईस्वी में हुई थी। उस टाइम पे राजा था हर्षवर्धन। और कहाँ हुई थी? हरियाणा के थानेश्वर में। ये बौद्ध धर्म की उन्होंने 5वीं महासंगति बुलाई थी। मेन आ जाता है तो हम 4 ही लिखते हैं, लेकिन कई बार पूछते जाता है कि 5वीं महासंगति कब हुई थी? तो 5वीं महासंगति 642 ईस्वी पूर्व हर्षवर्धन जब उस टाइम पे राजा थे। और कहाँ हुई थी? हरियाणा के थानेश्वर में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम करेंगे अपना जैन धर्म।